ये एक्सीडेंट हुआ है भाई। यार तुम्हारे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है, बट तुम्हें शो ऑफ के लिए तुम चीज़ें खरीदोगे ईएमआई पे। ये ईएमआई वाली चीज़ ना, लोग गरीब हैं और उन्हें और भी ज़्यादा गरीब बनाती जा रही है मुझे तो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूबी कैम्प। मैं क्लास से घर हॉस्टल पे जा रही हूँ। आज एक्चुअली मेरे को घर जाना है, तो मैं क्लास से थोड़ा जल्दी निकली और मेरा पेट भी दर्द हो रहा था और फिर बस भी पकड़नी है तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा क्लास से आज जल्दी निकली। अभी मेस में खाना खाने के बाद और डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर मैं निकलूँगी, क्योंकि भाई मैंने बैग की पैकिंग भी नहीं करी थी। आज प्रैक्टिकल था ना तो क्लास में, तो उसका भी रात को बैठ के पढ़ा था थोड़ा सा, तो पैकिंग नहीं कर पाई थी मैं बिल्कुल भी। तो पैक भी करना है, डॉक्टर को भी दिखाना है, लंच भी करना है और फिर मैं निकलूँगी। और बिल्कुल अकेले जा रही हूँ मैं, कोई नहीं है मेरे साथ इस समय। ऑल्दो मैंने ट्रैवल पहले भी करा है, बट आज थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी शायद, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए। बट लेट्स सी, आई विल गेट यू अपडेटेड। एक तो यार ये चलने में इतनी मौत आती है ना, 3 से 4 किलोमीटर है मेरा हॉस्टल यहाँ पे। मेरे को 5-10 मिनट हो गए चलते चलते, अभी मैं आधे रास्ते ही पहुँची हूँ और फिर अभी डॉक्टर को दिखाऊंगी। बहुत ख़राब है यार सब कुछ। मैं ना डेली बिना नाश्ता करे निकलती हूँ हमेशा क्लास के लिए, क्योंकि मैं लेट हो रही होती हूँ और कुछ ऐसा बना होता है खाने में तो ज़्यादा ऑयली होता है, तो मेरे को उसकी स्मेल से उल्टी सी आने लगती है। पर आज मैं नाश्ता करके निकली हूँ प्रॉपर, एक पराठा और चाय खा के, और आज मेरे पेट में दर्द होने लग गया। और डेली मैं सिर्फ एप्पल खा के निकलती थी और बनाना खा के, तब कुछ नहीं होता था, बट आज पराठा खा लिया तो दर्द हो गया मेरे को। पता नहीं क्या दिक्कत है। वैसे कहते हैं ब्रेकफास्ट खाना चाहिए, हेल्दी रहोगे। मैंने खा लिया, मेरे पेट में दर्द हो गया अभी। अब मेरे को डॉक्टर को दिखाना है, पूरा दिन ट्रैवल भी करना है। अभी लेन है ना इधर जाने के लिए हॉस्टल के लिए, बड़ी प्यारी लगती है, एकदम पेड़ पौधे चारों तरफ और बीच में थोड़ा शेड सा हो जाता है। ये बड़ी प्यारी चीज़ लगती है मेरे को यहाँ पे। तो अभी मैंने सामान पैक कर लिया है और अब मैं निकल रही हूँ। इतनी देर लगी भाई सामान पैक करने में, जल्दी जल्दी मैं इसमें खाना खाया, सामान भी पैक नहीं करा था आज प्रैक्टिकल के चक्कर में मैंने। अब सामान पैक करा, 1 घंटा हो गया सब कुछ करते करते मेरे को, और अब जल्दी से निकलना है। सो लेट्स गो। मौसम अच्छा हो रहा है। भाई अभी दोबारा ऑटो चेंज करी है, अब तो पुराने बस अड्डे जाना है मेरे को। इतना सर था, इतनी भरी हुई ऑटो थी ना वो, बहुत ज्यादा। आधे घंटे उस ऑटो में एकदम मुंह पिच के हुए बैठी थी मैं, इतना मेरा सर दर्द होने लगा था ना बहुत ज्यादा। फिर आंखों पे एकदम से वो पड़ रही थी धूप, तो फिर मैंने ये सन ग्लासेस लगाया। पता है ये बहुत बढ़िया चीज है एकदम, जैसे हम आई साइड वाले लोग हैं ना, सन ग्लासेस यूज नहीं कर सकते, बट ये इतनी मस्त चीज है ना बहुत। भाई गणपति विसर्जन चल रहा है, मेरे ऊपर भी ना फेंक दिया इन लोगों ने। ये मेरे को पूरी शर्ट पिंक पिंक सीटें आ रही अगर दिख रही हो तो। भाई क्यों है ये भाई, ये इतने महंगे फोन पे ईएमआई देने की क्या नीड है। सबसे घटिया चीज लगती है मेरे को ये। यार तुम्हारे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है, बट तुम्हें शो ऑफ के लिए तुम चीजें खरीदोगे ईएमआई पे। ये ईएमआई वाली चीज ना, लोग गरीब हैं और उन्हें और भी ज्यादा गरीब बनाती जा रही है। मुझे तो जनरली बहुत खराब चीज लगती है ईएमआई वाली। चलो आपकी कोई अर्जेंट चीज है, जैसे आपके स्कूल कॉलेजेस की फीस, वहाँ पे आप ईएमआई रख रहे हो, वो चीजें जरूरी है। बट इतने छोटे छोटे आइटम्स में जैसे मोबाइल फोन, इन पे ईएमआई रखना क्या जरूरत है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको एप्पल का फोन खरीदने की, शो ऑफ के लिए लोग भाई कुछ भी कर रहे हैं। इस ईएमआई के चक्कर में ना लोग अपनी प्रायोरिटीज भूलते जाते हैं बिल्कुल। मतलब इंसान ज्यादा कमाने का सोचेगा ही नहीं। उसे आईफोन खरीदना है तो पहले आपको ईएमआई नहीं मिलता था, आपको कोई चीज खरीदनी ईएमआई इतनी इजीली नहीं मिलते थे इतनी छोटी चीजों पे, तो आप ज्यादा कमाने का सोचते थे, चीजों को सेव करते थे। बट अब आपकी सैलरी, मतलब मान लो 30,000 की सैलरी है
उसमें से 3,000 की आपकी ये किस्त बन गई, ऐसे ही थोड़ी थोड़ी और चीजों की किस्त बन जाएगी, तो आप कभी ज्यादा कमाने का सोचोगे ही नहीं। उस चक्कर में भाई मेरी तो चीजें ईएमआई पे चल रही है, और फिर बाद में कोई मेजर कंसर्न आएगा तो फिर वहाँ पे भाई हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, खर्चा इतना बढ़ जाता है। खर्चा क्यों इतना बढ़ जाता है? क्योंकि आपकी इतनी बेफिजूल की चीजों पे ईएमआई चल रही होती है, शो ऑफ के चक्कर में। इस चीज के चक्कर में इंसान कभी ग्रो करने का, ज्यादा कमाने का सोचता ही नहीं है। ये चीजें ठीक है एक लिमिट तक, मतलब जब कोई बहुत बड़ी चीज है, एजुकेशनल लोन हो गए, वहाँ पे आप ईएमआई दे रहे हो, वो चीज अच्छी है। बट फोन्स पे ईएमआई मैं इसके फेवर में नहीं हूँ बिल्कुल भी। इस चक्कर में जो क्रेडिट कार्ड बिल्स है ना, आप चेक करोगे क्रेडिट कार्ड पेंडिंग बिल्स आप साइट पे चेक करना, इतने ज्यादा है ना इंडिया में, बहुत ज्यादा। एक तो लोग गरीब हैं और ज्यादा गरीब बनाने की ट्रिक्स है ये, उन्हें कैसे ना कैसे लोन में दबाते जाओ। बड़े बड़े लोग स्कीम लेके आते रहते हैं, कैसे मिडिल क्लास को और ज्यादा मिडिल क्लास बनाया जाए, और मिडिल क्लास उस चीज को सोचता है भाई हमारा इसमें बेनिफिट है, तो वो उसे यूज करता है, और फिर उसे पता नहीं है वो और ज्यादा मिडिल क्लास बनता जा रहा है, उसके ऊपर और ज्यादा चीजें हावी होती जाती हैं, तो भाई वो बनाते जा रहे हैं और हम लोग अपना दिमाग नहीं लगाते हैं उस चीज में। अभी मैं बस स्टैंड पहुंचने वाली हूँ, ये वही रूट है जिससे मैं सबसे पहली बार अकेले ट्रैवल कर रही थी। मैं बिल्कुल अकेले ट्रैवल कर रही थी, मैंने अपनी फैमिली में भी किसी को नहीं बताया था उस टाइम पे। ये वही रूट है जिस पे मैं सबसे पहली बार अकेले ट्रैवल करी थी। बाकी अब बस स्टैंड पे उतर के बात करते हैं। भाई तो अभी हम पहुंच गए हैं बस स्टैंड, अब देखते हैं अपनी बस कितनी देर में मिलती है। बाकी मेरा यहाँ से बस लेने का ना एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, बहुत ही खराब से लोग होते हैं इस एरिया के। मैं लास्ट टाइम बोल रही थी भाई मेरा बैग रख दो, काफ़ी हैवी है, तो वो बस कंडक्टर बोला भाई रख लो खुद ही अपने आप। मैंने कहा भाई हेल्प कर सकते हो, मतलब रोड पे में बोला, मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं चढ़ गई हूँ बस में, ये बैग रख लिया है मैंने ऊपर, और अब हम बैठेंगे अपनी सीट पे। अभी बस खाली है, थोड़ी देर में फुल होके फिर चलेगी ये बस। हाँ कुछ कोल्ड ड्रिंक और जूस वगैरह पी के आती हूँ। अभी मैं, सर दुख रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। हमने फ्रूटी ले लिया और हम फ्रूटी पियेंगे, और फिर हम थोड़ी देर की नैप लेंगे बस में ही, और फिर हम नेक्स्ट बस स्टैंड पे उतरेंगे। हमारे कॉलेज का मैनेजमेंट सिस्टम इतना ज़्यादा ख़राब है ना, बस क्या बताऊँ। मैं पहले सोच रही थी मैं अपनी एक क्लास छोड़ दूँगी, फिर हमारे टीचर ने कही वो क्लास आपकी 12 से 1 में शिफ्ट हो गई है। मैं खुश थी, हमारी क्लास 12 से 1 में शिफ्ट हो गई, मेरी एब्सेंट नहीं लगेगी। और जब मैं क्लास छोड़ रही थी उसके थोड़ी देर बाद ही मैसेज आता 2 से 4 आपकी एक और क्लास है, जो पहले कहीं भी शेड्यूल नहीं थी। इतना घटिया मैनेजमेंट है ना, बहुत ज़्यादा। और अब मैं घर के लिए निकल गई हूँ। मेरी एक तो इतनी ज़्यादा एब्सेंट लग चुकी है ना, अगर मेरी एब्सेंट नहीं लगी होती तो मैं सुबह की क्लास भी नहीं ले रही होती। उस चक्कर में मैंने सुबह की क्लासेस ली, और अब ये बताते हैं भाई दोबारा से क्लासेस लग रही हैं। एक तो सैटरडे में क्लासेस लगनी नहीं होती, उसके बाद भी इन्होंने लगाई सैटरडे में क्लासेस, मंडे का टाइम टेबल फॉलो करके। और अब क्लास जब खत्म होने वाली थी तो बोलते हैं भाई हमें नया टाइम टेबल चेंज करा है नेक्स्ट वीक का, तो नेक्स्ट वीक के मंडे का टाइम टेबल फॉलो हो इस बार। इतनी गुस्सा आ रही है मेरे को बहुत ज्यादा। एक तो मेरी अटेंडेंस वैसे ही इतनी कम है कॉलेज के स्टार्ट होते ही, और अब दोबारा से मेरी फिर अटेंडेंस कम हो जाएगी। बहुत गंदे लोग हैं यार ये, बहुत ज्यादा। एक तो क्लास भी लगाते हैं फिर चेंज भी करते हैं। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। मैनेजमेंट सुधारना चाहिए इन्हें अपना। पता ही नहीं रहता है क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है, किसी भी सेकंड कुछ भी चेंज कर देते हैं। ना हमारे क्लास एडवाइजर को पता है, ना ऊपर मैनेजमेंट को पता है, रेंडमली कुछ भी चेंज हो रहा है। एटलीस्ट बच्चों को तो बता के रखो यार, किसी के कुछ प्लान्स होते हैं अपने वीकेंड्स पे। What is this? Disgusting. बस ये पानी में पड़ी हुई है भाई। भाई ये है यूपी गवर्नमेंट। बस से उतर के वापस से टिर्री में बैठ गए हैं,
अब दूसरी बस यहाँ से करीबन आधे घंटे के लिए दोबारा से मेरे को रिक्शे में बैठना पड़ेगा यार। पता नहीं क्या दिमाग खराब हो रखा है मेरा, इतना सर दर्द हो गया बस में बैठे बैठे। और अभी दोबारा से आधे घंटे हाईवे से बस मिलेगी, परेशान हो गई हूँ। अभी पता चला जो बस मिलती है ना मेरे यहाँ की, वो हाईवे पे से मिलेंगी। मैं 1.5 साल पहले आई थी तो मेरे दिमाग में वही चीज थी, तो वो अब बस स्टैंड जो है जहाँ से हमारे यहाँ की बसेस मिलेंगी वो आगे हाईवे पे शिफ्ट हो गया है। तो मेरी दिक्कत रहेगी, मुझे पता नहीं था, मैं अपडेटेड नहीं थी बस स्टैंड के बारे में। 1.5 साल बाद आई हूँ तो कोई नहीं भाई, देखते हैं अब कब तक घर पहुँचेंगे। 4 घंटे तो हो गए हैं मुझे चलते चलते, अब और देखो कितना टाइम लगता है भाई। डायरेक्ट बस ट्रेन होनी चाहिए थी मेरे यहाँ की, वहाँ से ट्रेन ही नहीं है, बस रिक्शा है यार। दिमाग खराब हो रखा है। अकेले ट्रेवल कर रहे हैं ना इतना ज़्यादा, तो पता चल रहा है घर वालों ने कितने नाजों से पाला है। कभी बस में बैठे नहीं ना तो पता नहीं चलता, इतनी सारी चीजें भी देखनी पड़ती हैं भाई। मेरी बस ना थोड़ी आगे खड़ी है, मैं इतना पार करके आई हूँ। ये देखो, ये उधर से मेरी बस है, इधर से मेरे को पार करके जाना है उधर पेड़ के पास। इतना लंबा अभी मेरे को चल के जाना है। आज तो सच में ज्यादा ही परेशान हो गई, तबीयत भी खराब है और रूट भी लंबा पड़ गया भाई। पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। यहाँ तालाब में से तैर के जाना पड़ रहा है मेरे को इतना लंबा चल के। और ये रास्ते इतने माशाल्लाह रास्ते हैं इनके, बस कुछ पूछो मत। ये यूपी गवर्नमेंट है भाई, ये ऐसे बस अड्डे बना रखे हैं। मैं पता नहीं भाई कितने टाइम से ट्रैवल करा नहीं था, 1.5 साल पहले ही ट्रैवल करा था, तब का ही ध्यान था। उस टाइम पे जो बस स्टैंड पे मिली थी बस, वो बस स्टैंड काफी सही बना हुआ था। बट ये बस स्टैंड है कोई, पता नहीं क्या कबाड़ खाना है। यहाँ पे लोग सही मिल गए हैं, जितनी जगह मेरे को गड्ढे मिल रहे हैं ना, मेरे को बैग उठाने वाले लोग मिल जा रहे हैं। पिछली बार तो कोई मेरा बैग नहीं उठा रहा था, बट अभी जहाँ गड्ढे हैं एटलीस्ट वहाँ लोग मुझे बैग उठा के पार करवा दे रहे हैं, वो पानी भरे गड्ढे। तो ये चीज़ अच्छी है इस बार। कहाँ है मेरी बस, पूछती हूँ। आई गेस ये है मेरी बस। तो यही है अपनी बस। अभी बैग रख दिया है मैंने, और ये भाई पीछे कबाड़ खाना, और ये इधर साइड पीछे हाईवे। यार बड़ी दिक्कत हो रखी है, गर्मी में हाल खराब हो गया है बहुत ज्यादा। तो अभी ये बस चल रही है मेरे घर के लिए, और करीबन 2 घंटे और लगेंगे अभी मेरे को घर पहुँचने में। कायदे से तो कॉलेज से 4 घंटे लगने चाहिए थे घर पहुँचने में, बट 6 लग गए हैं। कुछ नहीं कर सकते, 6 घंटे लगेंगे पहुँचने में। अब देखो बीच में रुकती है ये बस या नहीं, अगर नहीं रुकती है तो टाइम भी पहुँच जाऊँगी। कैसे पहुँचूँ? ये झटके बस के ऐसे नशे में झूल रही है ना, नशे हो रहे हैं मुझे नींद के। तो
की निकली हूँ 8 बज गए हैं, 6 घंटे हो गए लगातार चलते चलते। मेरे को घर हाथ आने की हालत में नहीं है, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। आज सुबह में उठी भी जल्दी थी, नाश्ता करा था ना आज मैंने, तो आज सुबह जल्दी उठी थी, 7 बजे की उठ रही हूँ। अब तक आंखें बंद करने का मौका नहीं मिला है बिल्कुल भी। और अब पता नहीं कितनी देर में और पहुँचते हैं घर। थक गई हूँ यार बहुत ज़्यादा। रात हो रही है, 8:30 हो चुके हैं। पता नहीं कहाँ, अभी तो 1 घंटे का रास्ता और है। 9:30 बजे, 9:30-10 बजे करीब ही पहुँच पाऊंगी घर। इतनी रात में मैंने कभी रात में इस टाइम पे अकेले बस से ट्रैवल नहीं किया मैंने पहले कभी। तो अभी करवा दिया, खाली हो गया ना बुक। कितने वाट सफेद है? ये लगाइए तो इसका ये भी भाई बहुत देर हो गई है आज तो कसम से, बहुत ज्यादा थक गई हूँ। इतनी देर लगनी नहीं चाहिए क्योंकि कुछ पता नहीं क्यों आज इतनी ज्यादा देर लग रही। शायद गणपति विसर्जन है, इस वजह से भीड़ हो रही है। एक तो ये धक्के, पूरी बस खाली है। Guys, I am the only girl in the bus. तो कोई लड़की नहीं है इस बस में इस टाइम पे। देखती हूँ घर कैसे पहुँचूंगी भाई, अलग ही एक्सपीरियंस है, अकेली हूँ मैं बस में। भाई ये एक्सपीरियंस भी अलग ही है। सुबह 7 बजे की उठी हुई हूँ और अब बस में अकेली लड़की हूँ। भाई तो अभी 20-30 मिनट का रास्ता और बचा है, तो मैं फाइनली थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊँगी। मेरे को कुछ ज़्यादा एडवेंचर करने का शौक चढ़ा रहता है। घर वालों ने तो मना करा था मत करो रात में ट्रैवल, 2 बजे के बाद रात हो जाएगी आते आते, बट नहीं, मुझे नया एडवेंचर करने का शौक चढ़ा रहता है। और इस समय मैं अकेली लड़की हूँ बस में। तो अब चलो मतलब 20 मिनट समथिंग में मैं घर पहुँच जाऊँगी। अगर पापा को पता चला मैं ब्लॉग करके आई हूँ पूरे तो ब्लॉग को अभी एंड करते हैं। तो अभी एक एक्सीडेंट हो गया है यहाँ पे एक मोटरसाइकिल का। भाई बड़ी चिंगारियाँ सी उठी थी अभी, पता नहीं क्या हुआ है। ये एक्सीडेंट हुआ है भाई, ये मोटरसाइकिल पहिया फंस गया था। खाली मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी और उसमें बाइक, हमारी बस जो थी टूट गई एकदम से। इतनी चिंगारियां उठी थी, खाली थी बिल्कुल। वो तो कोई इंसान नहीं था, अच्छा हुआ वरना गंदा एक्सीडेंट हो जाता बहुत ज्यादा। पता नहीं क्या क्या होता रहता है। एक तो मैं अकेली हूँ और ऐसी चीजें हो रही हैं। 2 दिन पहले मेरी क्लास में एक बंदा आया था, सुबह सुबह बस से आगरा से आ रहा था, उसकी बस टूट गई, बिल्कुल आगे से डैमेज थी, वो तो वो बच गया। और आज मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं। बस मैं पहुंच गई हूँ, 5 मिनट में मैं बस पहुंचने वाली हूँ। बस पापा खड़े होंगे मेरे को लेने के लिए। तो फाइनली एंड कर देते हैं। एंड तो पहले भी कर दिया था बट एक्सीडेंट हो गया था, तो दोबारा एंड कर देते हैं। दिस वॉज इट फॉर द डे। टॉक टू यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।